विमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी आया है 33% वाला, खैर आया नहीं है, उसे सिर्फ वहाँ पे बताया गया था और ऐसा कहा जाता है कि 2023 में ये लागू हो चुका है। लेकिन इसे लेकर विवाद जारी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन वाले ही इस पे कर रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। अब इसमें ये बिल एक्चुअल में है क्या और इसने जो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है और जो इतना चर्चा का मुद्दा बन चुका है, तो आइए हम लॉ स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर, और खासकर हम महिलाओं से ही जानते हैं कि उनके क्या विचार है, वो इस बिल को किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका प्रजापत है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। तो ये जो अभी विमेन रिजर्वेशन बिल आया है 33% वाला, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो? ये बिल अपने आप में महिलाओं के लिए पूरे समर्थन में है और ये बिल आना चाहिए, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो लोकसभा में सिर्फ 14% सीटें जहाँ पर वुमन है। अगर 33% आज नहीं है, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है, क्योंकि जहाँ देश की जनसंख्या है वहाँ 50% है और लोकसभा में सीटें सिर्फ 13% है। इसकी वजह से आज इस बिल को पूरी तरह बहुमत नहीं मिल चुका है। ये पूरी तरह शर्मनाक की बात है आज देश के लिए। आज अपोजिशन में बैठे प्रियंका गांधी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, ममता बनर्जी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ये बिल आम महिलाओं के लिए है। आज अगर किसी आम घर में देखा जाए तो आम महिला निकल के आएंगी, उनके लिए सीट का रिजर्वेशन है। आज सत्ता में महिलाओं के आने का समय है, पर आज ये बिल ना आने की वजह से ये बहुत दुख की और शर्मनाक बात है। देखिए, ये जो बिल है, ये जो अपोजिशन वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 543 सीटें हैं उसी में इस बिल को पास किया जाए। वही बीजेपी का कहना है कि डिलिमिटेशन हो, 850 सीटें आए, उसके बाद इस बिल को पेश किया जाए, इस बिल को लागू किया जाए। उनका कहना, देखो, ये बिल 2023 में आ चुका था और 2010 में कांग्रेस खुद इस बिल को ला चुकी थी। 2023 में बीजेपी लाई, तब विरोध हुआ। आज 2026 में बीजेपी लाई तो इसका विरोध हुआ। जबकि ये बिल अगर आज लागू होता तो इसका इफेक्ट 2029 से होता, क्योंकि इलेक्शन 2029 में होते। उसके बाद में 3 साल थे हमारे पास, जिसमें हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देख सकते थे। पर बिना कुछ देखे ही इस बिल का समर्थन ना करना अपोजिशन का एक तरह से बहुत बड़ा महिलाओं के खिलाफ होना है। जैसे जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में मतलब महिला विरोधी सोच है उनकी, ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें कहना और होने में आप सबको दिख ही रहा है सब कुछ, कि अब तक तो कह ही रहे थे, लेकिन आज बिल का समर्थन ना करके उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया कि हम महिला विरोधी ही हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि जैसे मैं कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस की बात करूँ कि कांग्रेस बीजेपी के लिए ये बात कह रहा है, और सेकंड थिंग कि ये जो बिल है अभी अगर 2023 से ये लागू हो चुका है, तो जो 543 सीटें हैं इसी में वो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? 543 सीट्स की बात करें तो देखा जाए सिर्फ 14% सीट ही कवर हुई है महिलाओं से। अगर ये बिल 2023 से लागू हुआ, 2026 तक देखा जा रहा है, तो आज सत्ता में महिला आ ही नहीं पा रही हैं। अगर ये बिल 50% महिलाओं के लिए है और आता है 2029 तक, तो कम से कम 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन में आएंगी। पर अगर नहीं आ रही तो इसका कारण यही है कि परिसीमन नहीं हुआ। तो जो डिलिमिटेशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हो कि क्योंकि डिलिमिटेशंस आएगा जैसे ही, मतलब क्योंकि साउथ की तरफ अभी पॉपुलेशन इतनी नहीं है तो वहाँ की जो सीटें हैं वो कम आएगी, और अगर हम राजस्थान, बिहार इधर साइड की बात करें तो इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो सीटें भी यहाँ से ज़्यादा कवर होगी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये साउथ वालों के साथ फिर गलत होगा? नहीं, क्योंकि इस बिल के साथ इन्होंने एक लाइन जरूर डाली है, 50+1 का फॉर्मूला डाला है। ये इस चीज पे कोई फोकस नहीं कर रहा कि 50+1 अगर फॉर्मूला यहाँ पे यूज लिया जाता है तो सीट में पॉपुलेशन का इतना इफेक्ट नहीं होगा। 50+1 का जो फॉर्मूला आप जिसकी बात कर रहे हो, आप एक बार उसे एक्सप्लेन करोगे कि क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इस तरह है कि पॉपुलेशन है पूरी, जैसे नॉर्दर्न स्टेट है और सर्दर्न स्टेट है, तो उनकी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन में जो आज 543 है वो डबल हो रही है सीट, उसी तरह ही वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको भी डबल मेजरमेंट करके फिर एड ऑन किया जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ लोकसभा की ही सीट बढ़ रही है, तो इसका इफेक्ट पूरी उन्होंने लोकसभा की सीट बढ़ाते हुए फॉर्मूला भी डाला है इस बिल में। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसका फिर अपोज क्यों कर रहा है? क्या रीजन हो सकता है? ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, और देखा जाए कि महिलाओं को आगे ना बढ़ने का उनका महिला विरोधी होना कह सकते हैं। इसके अलावा तो क्या बताएं, वो तो सब दिख ही रहा है जो भी है देश में जो चल रहा है।
एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आप इस बिल को किस तरह से देखते हो? ये बिल एक तरह से महिलाओं के समर्थन में है, हमारे लिए पूरा इफ बेनिफिट में रहेगा अगर ये बिल पास होता है तो। और हम जैसे वुमन हैं, हम एक आम नागरिक हैं। आज हम यहाँ इलेक्शन भी लड़ते हैं कॉलेज में या फिर कहीं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे भी महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा जाए अगर ये बिल आए तो। जिस तरह आज पुरुष सत्ता में आगे बढ़ रहा है तो महिला भी आगे बढ़ सकती हैं। ये हमारे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा पाथ था, पर आज उसको ख़त्म कर दिया। ये बहुत ही दुख वाली बात है। ये जो डिलिमिटेशन, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बातें चल रही है, लोगों का कहना है कि अगर मतलब बीजेपी वालों का कहना है डिलिमिटेशंस आएगा, उसके बाद 850 सीटें होगी और फिर 33% वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। वही कांग्रेस का कहना है कि जो 543 सीटें हैं लोकसभा में, उसी में ये लागू किया जाए। इस पे आप क्या कहोगे मैम? मैं कहूँगी कि देखिए, ये जो 543 और 850 सीट्स की बात हो रही है, तो ये 1976 के सेंसस से जुड़ी हुई है। जो डिलिमिटेशन पुराना है वो उस सेंसस पे बेस्ड है। अब उसके बाद वो 25 साल फ्रीज़ हुआ, फिर वो 25 साल और फ्रीज़ हुआ, तो इस दौरान 50 साल में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हुई है, तो ज़ाहिर है कि सीट्स भी बढ़नी चाहिए। अगर आप सेम सीट्स पे रिजर्वेशन देना चाहेंगे तो ज़ाहिर है कि जो पॉपुलेशन बड़ी है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो डिलिमिटेशन वाली एक्टिविटी है, ये इस बिल के साथ जोड़ के मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नारी शक्ति अधिनियम आया 2023 में, उसमें भी ये एक शर्त है कि महिला रिजर्वेशन तभी पड़ेगा जब डिलिमिटेशन की एक्टिविटी हो जाएगी। तो अब जब ये ऑपोजिशन कहती है कि नहीं बढ़नी चाहिए, तो फिर आप बताइए कि रिजर्वेशन जो लाना चाहती है सरकार, वो कैसे करेगी फिर? और जो वो बोल रहे हैं कि साउथ में सीट्स कम है, नॉर्थ में सीट्स कम है, तो सरकार ने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम रिटन में दे देंगे कि 50% सीट्स हम सारी स्टेट्स की बढ़ाएंगे, उससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। बट ये बात भी उन्होंने नहीं मानी, तो मुझे लगता है कि ये साफ-साफ महिला रिजर्वेशन वो नहीं चाहते हैं। लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का ये बिल है, उसमें नहीं लाना चाहते। सिंपल सी बात है, जब आपको बोल दिया कि हम 50% सीट बढ़ा देंगे, सारी स्टेट्स की बढ़ा देंगे, जितनी सीट्स अभी आपकी हैं, तो उसमें कहाँ किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा चलिए, ये तो है अगर हम देखें तो पॉलिटिकल बेस है, लेकिन एज अ वुमेन अगर रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ता है, तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिक्स है उसका कहीं ना कहीं मतलब चेंज होके दिखेगा? जो इफेक्ट है वो एक अलग, क्योंकि एक महिला अगर हैंडल करती है जी। तो वो एक मेल और वुमेन में अगर हम हैंडलिंग की कहे और मैनेजमेंट की कहे तो जी। डिफरेंस है ही, क्योंकि जितना अच्छे से एक वुमेन हैंडल करती है चीज़ों को, जी। उतने अच्छे से मतलब हैंडलिंग में ये नहीं रहता है जी। मेन केस में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। जी। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि दे- ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स का जो फेस है थोड़ा सा चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। अभी केवल 14% अगर विमेन पार्टिसिपेशन है हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सारे बिल्स वगैरह जो आते हैं, जो भी इंडिया के लिए बिल्स आते हैं, काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, उसमें महिलाओं का भी व्यू आएगा कि हाँ, ये काम इस तरह होना चाहिए। अभी जो मेल प्रधान, जो पुरुष प्रधान अभी जो है हमारा पार्लियामेंट, तो बिल्स फिर उसी तरीके से पास होते हैं ना। हमारा व्यू पॉइंट कौन देखता है? हम कैसे रिप्रेजेंट करें खुद को उसमें कि भाई नहीं, ये चीज़ हमारी तरफ से भी आप देखो। हमारा तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, केवल 14% पे सिमट के रह जाते हैं। तो डेफिनेटली जब हमें मिलेगा 33% पे हम आएंगे, तो हमारा भी व्यू पॉइंट सुनेंगे। जो देश की पॉलिसीज़ हैं, जैसे महिलाओं के लॉज हैं बहुत सारे, या फिर कहीं पे भी रिजर्वेशन, या हमें पढ़ाई की बात ले लीजिए, आप कोई सेफ्टी की बात ले लीजिए, तो उसमें और हमको लगता है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कॉलेजेस की देख लीजिए, मतलब हर जगह पूरे इंडिया में हर स्तर पे आप देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक, हर जगह हमको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा, हमारे व्यूज़ रखने का मौका मिलेगा। ये जो पॉलिटिकल बहस चल रही है ये तो जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसी और है कि जैसे हम अगर गाँव की बात करें, यहाँ पे जो सरपंच के इलेक्शंस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं सरपंच बनती है, लेकिन जो कंट्रोल पूरा रहता है वो मेन के हाथ में रहता है। तो आपको क्या लगता है सर? क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम पल्लव तिवारी है।
तो पल्लव, जो ये अगर ये विमेन रिजर्वेशन का आता है और 33% और आना भी चाहिए और 33% भागीदारी वुमेन्स की वहाँ पे आएगी भी, लेकिन आपको लगता है कि जैसे जो विमेन्स है वो वहाँ पे अपना हिस्सा दे पाएगी या फिर खुद को उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएगी? क्योंकि मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो आज भी अगर हम गाँव में बात करते हैं, सरपंच महिला रहती है, लेकिन उसका जो आउटर फेस रहता है, जो बैक फुट जो रहता है, वो एक जो हैंडलिंग रहती है वो उस मेल के हाथ में ही रहती है। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला मैं आपको बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट का प्रयास था 33% महिला रिजर्वेशन लेके आने का, ये बहुत ही सराहनीय था। अब जैसा आपका क्वेश्चन था कि उसके पीछे बैक हैंड कोड चला जाएगा, तो मैम ये मेरे को अब के ज़माने में नहीं लगता 2026 में कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं। जैसे हमारी साथी जिन लोगों से आप अभी बात कर रहे थे, वो सभी ग्रेजुएशन करके पोस्ट अब प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस तो हमेशा ही अच्छा रहता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो ऐसा कुछ होने देंगे। अगर ये लोग भविष्य में कभी भी कहीं भी जाते हैं किसी भी पोस्ट पे, तो ऐसा ये होने नहीं देने वाले। ये तो नहीं होने देंगे, लेकिन एक चीज़ पॉलिटिक्स में मैंने देखी है और लोग भी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर जैसे होता भी है, ये चीज़ होती है और वुमेन अगर आती भी है, तो कई बार जो खुद का फेस ना दिखा के, खुद को बैक रख के, खुद का चलाने के लिए, खुद की सत्ता वहाँ पे बरकरार रखने के लिए विमेन्स का यूज़ किया जाएगा। देखिए मैम, हो तो कुछ भी सकता है, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, इस बात में तो कोई तथ्य अभी तक हम लोग नहीं देख पा रहे। हाँ, हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि पंचायत के इलेक्शन में और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसा होता है, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चांसेस हमें सिर्फ स्पेकुलेशंस पे कि ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा सा अभी जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो अगर हम बात करें कि किस तरीके से बिल को रोका गया विपक्ष के द्वारा, वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था कि देख के कि कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया गया था, लेकिन किस तरह से विपक्ष सब एकजुट हुए और उन्होंने बिल को रोका गया, तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था। अगर वो बिल को पास होने देते, और क्योंकि ये बिल सिर्फ 10 साल की गारंटी दे रहा था कि 10 साल तक ही रिजर्वेशन मिलेगा, तो 10 साल तक तो कम से कम देखा जा सकता था कि किस तरीके से रिजल्ट होते हैं। ठीक है, 10 साल तो ये रिजर्वेशन मिल गया, उसके बाद का क्या? उसके फिर बाद भी क्या जो वुमेन्स है उनको रिजर्वेशन के भरोसे बैठना पड़ेगा? पहले हम 10 साल देखते, अगर 10 साल के बाद जो भी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट तो देखिए चलती रहती है, कोई भी सरकार पार्टी आए, सरकार देश चलता रहेगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद अगर पॉलिसी बनती है, तो अगर उस टाइम हमें ज़रूरत होती कि भाई रिजर्वेशन की अब ज़रूरत नहीं है, अब हमारी महिलाएं सही बराबर क्या भागीदारी है, तो फिर हम हटवा देते, जैसे कि हर देश में होता है। लेकिन मौका मिलना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया, तो अब कोशिश। आपको लगता है 33% से ये उठकर 50% जाएगा? 50% मेल, 50% फीमेल? मैम, मेरे को तो अभी तो जो सीनियर लग रहा है उसमें तो उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि वो 33% पे ही राजी नहीं है सब लोग, तो फिर 50% पे तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा ये। 33% पे राजी है, लेकिन जो 850 सीटें बढ़ा के जो 33% लागू किया जाएगा उस पे राजी नहीं। देखिए मैम, डिलिमिटेशन तो होना चाहिए, क्योंकि 1971 के सेंसस है, 1971 और 2026 में रात दिन का डिफरेंसेस है, पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पाती है 19 इतने पुराने सेंसस पे, तो डिलिमिटेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने श्योरिटी दी थी कि इक्वल प्रोपोर्शन में सीट्स मिलेंगी हर एक स्टेट को। अब सरकार, केंद्र सरकार लिख के देने को तैयार है, वो श्योरिटी दे रही है, उसके बाद भी कुछ लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो नहीं मानने को है, तो फिर उसमें हम जैसे सिविलियंस तो क्या ही करेंगे। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ अगर विपक्ष पार्टियां साथ देती सरकार का और ये करती, तो एज ए सिविलियन आप कैसे देखते हो इसमें विमेंस की भागीदारी पॉलिटिक्स में? मैम बिल्कुल होनी चाहिए, कि अगर वो होंगे, ज़्यादा अच्छी पॉलिसी की मेकिंग में आएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, देश को एक नई राह भी मिलेगी। क्योंकि अब तो इवन इंडियन आर्मी ने भी अपने सारे गेट्स खोल दिए हैं, पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी में लगातार आ रही हैं विमेंस, हमने उनको ब्यूरोक्रेसी में देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है, आर्मी में देख रहे हैं, हर जगह हम लोग देख रहे हैं, तो फिर इसमें भी देखना चाहिए हमें कि वो पॉलिटिक्स में आए और अपनी पॉलिसी मेकिंग में, और एक्टिव पॉलिटिक्स में बोलते हैं ना कि वोट पॉलिटिक्स, उसमें आके कुछ करके दिखाएं, तो काफ़ी अच्छा लगता अगर वो आती और गवर्नमेंट के साथ विपक्ष भी इस बिल का समर्थन करता, लेकिन नहीं किया। अब वो उनकी अपनी व्यक्तिगत है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन लोगों ने बहुत अच्छा बिल लेके आए थे वो। आप क्या सोचते हो? अब वो टाइम नहीं है जब महिलाओं को मीठी मीठी बातों से आप है ना ब्रेन वॉश कर सकते हो। महिलाओं को सैल्यूट्स के साथ में, प्रेजल के साथ में अब सीट्स भी चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन अलग है। पहले महिलाएं जो थी ना, उनके पास में इतना
इतना वोकल होके नहीं रह पाती थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अंदर तक सीमित थे, उनको छुपाया जा रहा था। लेकिन अब महिलाएं काफ़ी वोकल हो गई हैं और अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो काफ़ी आराम से आपको देखा जा सकता है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग भी हैं वीमेंस। अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम हुआ या हमें से वीमेन रिजर्वेशन बिल के जब संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो ये लंबा प्रोसीजर कब से चलता आ रहा है। इसमें मैं अनलेस ऑफ एनी पार्टी इसमें जो नुकसान हो रहा है ना वो वीमेंस का हो रहा है। इसको कब से 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में ये बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर। 2010 में ये राज्यसभा में तो पास हो गया लेकिन ये फिर लोकसभा में ये फेल हो गया। वहाँ राज्यसभा में उस टाइम पे खुशियाँ मनाई गई कि अब 33% रिजर्वेशन बिल आएगा, सुषमा स्वराज वगैरह दीदी वगैरह ने। बट अब इतने टाइम बाद में भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखद है। इसमें कहीं ना कहीं सेंसस का रोल हम मानते हैं, डिलिमिटेशन का भी का भी रोल है कि हाँ 25 सालों तक सीट्स फ्रीज थी 2026 तक, लेकिन अब 2026 के बाद तो डिलिमिटेशन होना ही चाहिए क्योंकि सीट्स फ्रीज नहीं है अब 2026 के बाद में, क्योंकि 2029 के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी अच्छे से दिखने को मिलती अगर ये बिल है ना लागू हो जाता तो। डिलिमिटेशन सीट्स बढ़ाने की बात है, सेंसस पुराने थे 2011 में नहीं हो पाया किसी कारण, लेकिन अब सेंसस मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन के बेसिस पे ही परिसीमन के बारे में हम सुन रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए। जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना उनके भी रिकमेंडेशंस को माना गया है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मद्देनज़र नहीं रखा गया हो। और ये जो वीमेन रिजर्वेशन बिल के लिए आपने देखा होगा कितने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दुख जब होता है जब खुद महिलाएं, चाहे आप अनलेस ऑफ एनी पार्टी, आप उस बिल के समर्थन में वोट नहीं दे रहे हैं, आप उस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। जब ये बिल कांग्रेस की गवर्नमेंट में आया था तब आप इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये आया तो आप इसको, ये राजनीतिकरण ही है कहीं ना कहीं, तो ये है ना निंदनीय है। और महिलाएं अब है ना रोड पर आ रही हैं, इस चीज को विद्रोह प्रॉपरली हो रहा है, क्योंकि अब ये झूठी बातों से कितने दिन ही फंसाया जा सकता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एज अ विमेन आप इस बिल को, और जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है या कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप एज अ विमेन किस तरह से इसको देखती हैं? इस बिल को मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखती हूँ कि अगर ये रिजर्वेशन मिलता है ना तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोग होते हैं ना जो सामान्य वर्ग से महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। वरना अगर ये बिल नहीं आता ना तो वही पॉलिटिकल पार्टी के एक दो जो महिला सीट्स है ना वो ही चलती रहेंगी और वो जो लीगेसी है ना उनकी बरकरार रहेगी। अब नए लोगों को आने की ज़रूरत है, राजा का बेटा राजा बनेगा वो ज़रूरी नहीं है। अब नए चेहरे आने चाहिए, महिलाओं को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, अनलेस ऑफ एनी पार्टी, अनलेस ऑफ एनी क्राइटेरिया। अब आपने देखा होगा पंचायती राज के सिस्टम में पीछे से पुरुष बैक करते हैं, सरपंच महिला होती है लेकिन डिसीजंस कोई और बना रहा होता है, तो वो अब नहीं चलेगा। इससे उनको भी फायदा था, SC ST OBC के जो लोग थे ना उनकी महिलाओं को भी फायदा था, विमेन स्ट्रांग होती, क्योंकि देखो एक महिला के नेतृत्व को देखकर ही दूसरी मतलब हमारे होता ही है थोड़ी नेतृत्व को देखकर आप आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे आगे वाली जो दीदियों को मौका मिलता है ना तो हम भी सोचते क्या पता हम वहाँ तक पहुँच पाते, कहीं ना कहीं हम अच्छे डिसीजंस बना पाते, क्योंकि जो अभी डिसीजंस है ना वो पैट्रियार्की सोसाइटी पे ज़्यादा बेस्ड है, क्योंकि ज़्यादा रोल इन्वॉल्व वीमेन से ज़्यादा मेंस का है, तो कहीं ना कहीं उन डिसीजंस में भी है ना वो चीज़ झलकती है। तो अगर वीमेंस का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना तो डिसीजन ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। तो इसलिए इसका रिजर्वेशन बिल का हम लोग तो सपोर्ट ही करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। दुखद है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आपको नहीं लगता कि चलिए ठीक है, जैसे बीजेपी कह रही है कि 850 सीटों में ये बिल लाया जाएगा, लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि 543 सीटों में भी तो ये हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो भी सही है कि हाँ 543 में करवा के देख लीजिए एक बार? कहीं ना कहीं कांग्रेस, मैं पूरी तरीके से तो उनको गलत नहीं मानती, 543 सीट्स के लिए एटलीस्ट वो इम्प्लीमेंट होता,
वो वाली बात ठीक है, लेकिन इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी, हाँ वो बात ठीक है कि 50% सीट्स आप बढ़ा के फिर दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप वो कि टॉफी सी ही दे रहे हो है ना, प्रॉपरली वो नहीं है, बट लेकिन हाँ ये है कि कुछ तो हमारे लिए कुछ तो होता, क्योंकि अब है ना, बिल्कुल आप भी जानते हो कि बहुत कम नेतृत्व है, 12-13% सीट्स हैं, तो कांग्रेस की बात भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ये बिल इतने टाइम से खिंच के आ रहा था, मैं तो एक बात जानती हूँ कि इतना टाइम हो गया इसको, इतनी बड़ी लाइन चलती आ रही है, किसी ना किसी को तो कॉपरेट करना चाहिए था, किसी ना किसी को तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। राजनीतिकरण की वजह से है ना, ये चीज को हर टाइम निरस्त किया जाता है, और ये कितने सालों तक चलेगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो वुमेन का इसमें जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में विमेन रिजर्वेशन होता है, और उसके बाद चलिए अभी 10 साल का था इनका कि 10 साल एक बार ट्रायल रहता है, उसके बाद आपको लगता है कि जो विमेन रिजर्वेशन है वो 33% से 50% जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए, 50% ही जाना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है कि जब 33% ही नहीं इम्प्लीमेंट करने दे रहे हैं तो 50%, मुझे लगता है कि इसमें ना महिलाओं को ज़्यादा बढ़ चढ़ के आना चाहिए, जो ऑलरेडी महिला प्रेजेंट है ना पार्लियामेंट्स के अंदर, लोकसभा राज्यसभा जिनके भी वोट्स हैं, उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस पार्टी के अंदर है, जेडीयू में है कि सपा में है कि कांग्रेस में है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम वीमेंस है, हमारी वीमेंस को फ़ायदा होगा, तो इसको है ना सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है जो भी है, पर हाँ जो विमेन रिजर्वेशन है, ठीक है, अगर 33% होता है तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस, क्या इफेक्टिव चेंजेस देखने देखो को मिल राजनीति का रूप है ना पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और ये सिर्फ है ना रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है, रिजर्वेशन के लिए रिवॉल्यूशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का रिवॉल्यूशन है ना, पूरा डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी, पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, पूरा पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं अपन जब इन्वॉल्वमेंट देखते हैं ना, अभी तो कितनी सी इन्वॉल्वमेंट है महिलाओं का, लेकिन जब महिलाओं कहीं ना कहीं है ना, ये सरकार बनने बिगड़ने में भी महिलाओं का योगदान होगा। अब तो ये एक साइड में कुछ वोट्स के साथ में है हम लोग, बट लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रॉपरली रिजल्ट के फॉर्म में हमें दिखेगा। विमेन रिजर्वेशन बिल जो 33% पे आना था, पास होना था, पर गिर गया, और कहा जा रहा है 23 से ये है भी, लागू भी हो रहा है, जो भी चीज़ें है, चर्चा जारी है, मुद्दा उठा हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बाकी ऐसी वीडियोज़ और न्यूज़ के लिए बने रहे मुंडेर के साथ। धन्यवाद।